और यदि मैं सबसे कहीं पहुंच पाया हूं, मेरी पहचान बन पाई है, तो क्षीरत सागर के लड़कों की वजह से बन पाई। सब वो क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में, लालच में, थोड़ा सा लालच के चक्कर में अपना पूरा ईमान बेच देते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में बोलने वाले बहुत कम हैं, तो ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करिए। आप नचनिया देखते होंगे, देखते रहिए, लेकिन ऐसे लोगों का, हम जैसे लोगों का एक सपोर्ट करिए, प्यार करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम देखो फेमस की बात रही तो आप लोगों का प्यार है, हमारे दर्शकों का प्यार है, आपके दर्शकों का प्यार है। तो हेलो दोस्तों, हम आए थे यहाँ पर महोबा क्षीरत सागर में, तो हमको मिल गए अनिल भैया। तो अनिल भैया से कुछ बातचीत हो जाती है। और भैया कैसे हो आप? बढ़िया है, बढ़िया। आप कैसे हैं? बस हम भी बढ़िया हैं जी। तो अब मैंने आपका बहुत नाम सुना था, टेक बॉय 99 के नाम से। जी। तो आप क्या करते हो? भैया हम करते आइए, थोड़ा चलते चलते बात कर लें। जब आप मिले गए हैं तो करते तो हम देखो कुछ नहीं है, लेकिन अपना प्रयास रहता है कि कोई छात्र किसी छात्रों के साथ कोई कहीं गलत होता है, या किसी किसानों के साथ कहीं गलत होता है, या कोई भी व्यक्ति हो किसी के साथ यदि गलत होता है, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। तो ये चीजें हमारी हैं, कहीं कुछ गलत होता है तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इनके साथ हर हमेशा रहते हैं। यानी कि आप छात्रों की आवाज उठाते हैं? हाँ, छात्रों की आवाज, किसानों की आवाज हर हमेशा उठाते हैं, उठाते रहेंगे आगे भी। अच्छा जी। तो आपको इन सब चीजों से कोई डर नहीं लगता कि मतलब आप किसी के मतलब आवाज उठाते हो या किसी वक्त मतलब बहकावा, कोई डर नहीं लगता? भाई सच्चाई दिखाने में किसका डर है? सच्चाई दिखाने से क्या डरना चाहिए, आप ही बताइए। नहीं डरना, सच दिखाते हैं, सच में क्या डर है? कई लोग होते हैं ना कि वो डरते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं, डरते हैं। बट आपने इतनी हिम्मत से दिखाया, लोगों को आवाज को उठाया, इस वजह से आप फेमस हो। आप महोबा के अंदर आपका नाम चर्चित है। इस वजह से मैं आपसे मिला, मैंने सोचा आपसे कुछ बातचीत हो जाए। तो देखो फेमस की बात रही तो आप लोगों का प्यार है, हमारे दर्शकों का प्यार है, आपके दर्शकों का प्यार है। जब कोई कुछ करता है तो फेमस तो हो ही जाता है। हम बिना डरे, और सबसे बात आती है, आपने कहा बिना डरे आप काम करते हैं। बिना डरे इसलिए करते हैं कि हम सत्य के साथ खड़े हैं। यदि किसी के साथ कहीं गलत होता है उसके साथ हम खड़े हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात आती है आज के जमाने में, आपने देखा सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, न्यूज वाले हो गए, तो वो क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में, लालच में, थोड़ा सा लालच के चक्कर में अपना पूरा ईमान बेच देते हैं। वो हमारे पास नहीं है, वो इसलिए हम किसी डर से, जब हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छी बात है। बट मैंने आपको देखा था कि जब आपकी न्यू प्रोफाइल थी, न्यू अकाउंट था, तब बहुत कम ही फॉलोअर्स थे। बट एकदम से आप आगे बढ़े और चर्चित हुए महोबा के अंदर। तो इसीलिए मैं सोचा अगर आप मिल ही गए हो तो आपसे कुछ बातचीत हो जाए। तो इसलिए मैंने, अगर जैसे आप छात्रों के लिए कुछ करते हो तो किसानों के लिए फिर कैसा क्या है आपका? देखिए, पहले बात तो मैं ये बता दूं, ये वही धरती है जहां से क्षीरत सागर की, वो धरती है जहां से हजारों लड़कों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। कई गरीब घर के चिराग जले हुए हैं जो आज रोशनी कर रहे हैं। तो वही क्षीरत सागर की धरती से मैं भी निकला हूँ। और यदि मैं सबसे कहीं पहुंच पाया हूं, मेरी पहचान बन पाई है, तो क्षीरत सागर के लड़कों की वजह से बन पाई। सबसे पहले हमने यहीं से शुरुआत की थी, यहीं से आवाजें उठाई थी। और किसानों की बात रही, किसानों के साथ आप देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। आप भी गाँव से हैं, आप भी किसान परिवार के बेटे हैं। तो ये चीजें होती, जब देखते हैं कि भाई क्या किसानी है, कैसे चीजें होती, तो देख नहीं पाते, तो हमें आवाज उठानी पड़ती है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे अधिकारियों के खिलाफ हो। लगातार हम ऐसे प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, तो जैसे जो सरकारों की क्या बोलते हैं, सरकार ने अभी कोई योजना नहीं निकाली किसानों के ऊपर उतनी ज्यादा, बस थोड़ी बहुत हेल्प सहायता ही करते हैं, कुछ राशि उनके अकाउंट पे दे देते हैं। तो किसानों के लिए आपका क्या कहना है कि मतलब कुछ और ज्यादा योजना निकालना चाहिए? जैसे उनकी फसल बर्बाद हो जाती है ओलावृष्टि से, कहीं पानी से, बरसात से, तो उनके लिए क्या कुछ और भी करना चाहिए सरकार को? और करना चाहिए बेहतर बेहतर। किसान क्या करता है, उम्मीद सरकार से क्या करता है? वही करता है कि सरकार कोई बल देगी, हमारे ऋण माफ होंगे, जो किसान ले लेता है कर्ज माफ होंगे, बेहतर से बेहतर योजनाएं हो, गांव में हो, ताकि किसान, देखिए अभी आप जानते हैं सम्मान निधि मिलती है, 6,000 रुपए मिलती है। तो 6,000 से कुछ पेट पलने वाला नहीं है। आप 6,000 तो वहां दे देते हैं, लेकिन खाद में आप इतनी महंगी खाद दे रहे हैं, इतनी दवाइयां महंगी हो गई, किसान तो 6,000 में कुछ नहीं होगा। तो सरकार से भी निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दी जाएं, अच्छी योजनाएं लाई जाएं, ताकि किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है कहा जाता है, वो और आगे आए, अपने बच्चों को भी ऐसे बढ़ाए। क्योंकि आप जानते हो कि डॉक्टर होगा तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करेगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन किसान ही एक ऐसा होता है जो अपने बेटे को कभी नहीं सोचता है कि वो किसान बनाए। क्योंकि वो जानता है किसानी क्या चीज है, कैसे वो पढ़ा है, कैसी चीजें होती है। तो वो बच्चे को यही कहता है, बेटा मैं किसानी कर रहा हूँ, लेकिन तुम पढ़ लिख लो, तुम किसानी ना करना। ये चीजें आती हैं। तो जैसे अनिल भैया, जैसे कोई अगर आपको बुलाना चाहे, कोई किसी समस्या में है, कोई अधिकारी उसके खिलाफ कुछ घूस लेकर के कुछ कर रहा है, अगर बुलाना चाहे तो वो आपको कैसे बुलाएंगे? वो हमारे माध्यम से आप देख सकते हैं, अकाउंट में मैसेज कर सकता है, हम नंबर भी देते थे,
9369521604 ये हमारा पर्सनल नंबर है। किसी भी टाइम एनी टाइम हमें लगा सकता है और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट कर सकता है और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो हम लोग 24 घंटे रहते हैं, अकाउंट में अपने देखते रहते हैं। कोई किसी की कोई समस्या है हम पहुंच जाते हैं तुरंत। अच्छा, तो आप 24 घंटे एक्टिव रहते हैं? 24 घंटे एक्टिव, सोते भी है ना, फिर भी यदि किसी के 12 बजे फोन आता 12 बजे उठा लेते हैं फोन। अच्छा, तो आपका जो चैनल है न्यूज रिपोर्टर है वो किस नाम से? द टेक्निकल बॉय 99। बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा लगा आप में आए। तो हम दर्शकों से अपील कर देंगे, जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं, भैया अपने यहीं के हैं, बिलबई गांव से हैं, इनके चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि इनका भी एक सपना है कि हम भी सोशल मीडिया के तहत कुछ कर सकें, क्योंकि सोशल मीडिया में बोलने वाले बहुत कम हैं। तो ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करिए। आप नचनिया देखते होंगे, देखते रहिए, लेकिन ऐसे लोगों का, हम जैसे लोगों का एक सपोर्ट करिए, प्यार करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग और अच्छी आपकी आवाज उठा सके और बेहतर कर सकें। क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। भैया कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक भी आपको बहुत देखेंगे। तो भैया ने जो बताया वो ठीक है, बट जो एक काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा काम महोबा शहर के अंदर शायद कोई करता हो। अकेले निडर होकर के खड़े रहते हैं, किसी की भी आवाज, किसी भी कोई प्रॉब्लम, कोई अधिकारी कुछ भी करे या डांटे या घूस लेकर के उसको धमकाए, तो उस चीज के लिए भैया खड़े रहते हैं। तो इनका नाम है अनिल। तो ये महोबा में ही रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई बात हो, कोई भी चीज हो, आप इनके नंबर पे कॉल करें, इनके अकाउंट पर कमेंट करें या मैसेज करें, डीएम करें, ये आपसे मिलकर के तुरंत आपकी समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से आपको आपकी समस्या, आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। जी। तो भैया आपसे मिलकर हमें, अरे नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे युवा हमारे साथ आ रहे हैं, भाई हमारे साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने एक बार कॉल किया, मुझे लगा कि भाई से मिलना चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो, अनिल भैया से मिलकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आपको भी यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप नए हो इस वीडियो में, आप नए हो इस चैनल में, तो आपको घंटी जरूर दबाना है, ताकि हमारा आने वाला अगला ब्लॉग आपके पास सबसे पहले आए।